हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जो है 10th क्लास की जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका जो चैप्टर है एन फ्रैंक्स डायरी, उसका हम समरी हमने कुछ तो जो थोड़ी बहुत समरी तो हमने पहले वाले हमने जो वीडियो से पढ़ी थी। आज हम जो हैं हमने पहले पढ़ी थी, उसके आगे थोड़ी इस पार्ट की समरी पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, इस पार्ट की समरी जो मैं आपसे करवा रहा हूँ, हम जो कर रहे हैं उसमें वाक्य बड़े छोटे छोटे से हैं ताकि आपके उस पार्ट के बारे में समझ में आ जाए और साथ में आप बाद में पार्ट को अच्छे से किताब से समझें, इसलिए आपको ये करवाई जा रही है। आपका बड़ा वीडियो और आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, इसका आपको बड़े ध्यान से देखें इसको। तो आइए बच्चों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। एन्स स्कूल। एन्स, अब जो है एन फ्रैंक थी, उसकी स्कूल के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। सी वाज सेंट टू ए मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। सी वाज, उसको जो है वाज सेंट भेज दिया गया, टू एक्चुअली में पैसिव वॉइस है, टू ए मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, उसको मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में भेज दिया गया। सी स्टेड देयर, वह वहाँ पर रुकी मतलब पढ़ी, अनटिल सी वाज 6, जब तक कि वह छठी में 6 साल की हो गई। इन द 6th क्लास, छठी क्लास में, सॉरी 6th क्लास में जब आई, इन द 6th क्लास में हर टीचर वाज मिस्टर कूपरस द हेड मिस्ट्रेस, उसकी जो प्रधानाध्यापिका थी, उसको उसकी जो अध्यापिका थी मिसेस कूपरस थी। बोथ हेड टीयर्स, उन दोनों के ही आंखों में आंसू थे। वेन दे बैड फेयरवेल, बैड फेयर का मतलब जब उन्होंने अपने एक दूसरे को अलविदा कहा। दोनों कौन? वह एन और उसकी जो अध्यापिका थी, दोनों में इतना स्नेह था कि जब एन फ्रैंक ने उसके वहाँ से अपनी जो टीसी कटाई है, वहाँ से जब वो रवाना हुई, मतलब दूसरी स्कूल में जाने के लिए जो था, तब वह दोनों की आंखों में आंसू आ गई। रीज़न फॉर नॉट राइटिंग द डायरी, इस पैसेज जो है इसमें रीज़न फॉर नॉट राइटिंग द डायरी, उसने डायरी क्यों नहीं लिखी इसके बारे में बताया। इन द समर ऑफ 1941, 1941 की गर्मियों में, हर ग्रैंड माँ फेल इल, उसकी दादी जो है वो बीमार पड़ गई। सी हैड टू बी ऑपरेटेड अपॉन, उनका जो था ऑपरेशन हुआ। सी डाइड इन जनवरी 1942, और जनवरी 1942 में उनकी मृत्यु हो गई उसकी दादी की। सी थॉट ऑफ हर ग्रेटली, सी थॉट, उसने सोचा, ऑफ हर ग्रेटली, उसके बारे में खूब सोचा, उसकी दादी के बारे में। एंड सी लव्ड हर स्टिल, और वह उसे अभी भी बहुत स्नेह बहुत प्यार करती थी। दे सेलिब्रेटेड एन्स बर्थडे इन 1942, 1942 में उन्होंने जो दे मतलब उन सब ने जो है दे सेलिब्रेटेड एन्स बर्थडे 1942, 1942 में उन सब ने मिलकर की जो है एन का जन्मदिन मनाया। द 4 ऑफ देम, वे चारों जो हैं वर डूइंग वेल टिल 20 जून 1942, 20 जून 1942 तक वे सब चारों बड़े अच्छे से थे, बड़े मज़े में थे। दैन, तब जो है एन्स रोट हर डायरी अगेन, और तब जो है एन ने अपनी डायरी को पुनः लिखना शुरू किया। अगेन का मतलब दोबारा लिखना शुरू किया। इट वॉज लाइक दिस, और यह इस प्रकार से थी। अब जो डायरी जो लिखी उसने दोबारा लिखना शुरू किया, वो इस प्रकार से थी। आइए बच्चों, आगे हम देख लें अगला वाला जो पैसेज है, अबाउट क्लास अफेयर्स। अब उसने क्लास के बारे में वर्णन किया इस पैसेज में जो है अगले। इट वॉज द डे द सेलिब्रेशन ऑफ रिजल्ट, आज जो है उनका रिजल्ट या परीक्षा परिणाम जो है क्लास का आने वाला था। एवरी वन इन हर क्लास वाज इन टेंशन, एवरी वन, हर कोई जो है, इन हर क्लास, उसकी क्लास में, वाज इन टेंशन, वह तनाव में था। द रीजन वाज हु वुड गो टू द नेक्स्ट क्लास, द रीजन, कारण क्या था, वाज हु वुड गो टू द नेक्स्ट क्लास, की सब ये सोच रहे थे कि कौन तो अगली क्लास में जाएगा, एंड हु वुड नॉट, कौन नहीं जाएगा, मतलब कौन पास होएगा और कौन नहीं होएगा। दे हैड बैट्स विद अदर बॉयज ऑन हु वुड पास एंड हु वुड नॉट, दे हैड बैट्स विद अदर बॉयज, वे दूसरे लड़कों के साथ, मतलब एक दूसरे के साथ में शर्तें लगा रहे थे कि हु वुड पास, कौन पास होएगा, एंड हु वुड नॉट, कौन पास नहीं होएगा। सी फाउंड द टीचर्स एज द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन द अर्थ, सी फाउंड, उसने ये पाया, तो उसका मानना था द टीचर्स, कि अध्यापक जो होते हैं, एज द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स, वह बिल्कुल ऐसे प्राणी हैं जिनके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, अनप्रेडिक्टेबल, कोई निश्चित धारणा उनके बारे में बनाई नहीं जा सकती, कुछ नहीं कहा जा सकता उनके बारे में, ऐसा उनका मानना था अध्यापक के बारे में। सी वाज नॉट वरीड अबाउट हर, सी वाज नॉट वरीड अबाउट हर गर्लफ्रेंड्स एंड हर सेल्फ, सी वाज नॉट वरीड,
उसे कोई चिंता नहीं थी अबाउट हर गर्ल्स फ्रेंड, अपनी जो गर्ल्स जो फ्रेंड थी उनके बारे में, एंड हर सेल्फ, खुद के बारे में भी। सी वॉज श्योर टू मेक दैट, उसको पक्का विश्वास था कि वो पास तो हो ही जाएगी। बट सी वॉज नॉट श्योर अबाउट मैथ्स, लेकिन उसको मैथ्स के बारे में पक्का विश्वास नहीं था, मतलब उसके बारे में थोड़ी वो श्योर नहीं थी। दे कुड वेट एंड टोल्ड ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट। अब दे कुड वेट, उनको इंतजार ही करना था, उसके अलावा उसको उपाय नहीं था। एंड टोल्ड ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट, और उसको एक दूसरे को सिवाय कहने के कि भाई तुम अपना दिल छोटा मत करो, अच्छा होगा हमारे साथ में, हम सब पास हो जाएंगे, ऐसे एक दूसरे को दिलासा देने के अलावा उनके पास में कोई चारा ही नहीं था, तो सब बैठ के ऐसा कर रहे थे। अगला वाला पैसेज देखेंगे प्यारे बच्चों। मिस्टर केसिंग्स गिव एक्स्ट्रा वर्क एज पनिशमेंट। मिस्टर केसिंग गिव एक्स्ट्रा वर्क, श्रीमान केसिंग जो थे ना वो गिव्स देते हैं एक्स्ट्रा वर्क एज पनिशमेंट, सजा के रूप में एंस को जो है वह एक अतिरिक्त गृह कार्य देते थे। सी वेंट अलॉन्ग हर टीचर्स प्रेटी वेल। सी वेंट, उसका जो है वेंट अलॉन्ग हर टीचर्स प्रेटी वेल, उसका अपने जो अध्यापक थे सबके साथ बड़े अच्छे संबंध थे। मिस्टर केसिंग वाज अ डल पर्सन हु टॉट देम मैथ्स, लेकिन श्रीमान केसिंग जो थे ना उसके साथ उसके संबंध ठीक नहीं थे, क्योंकि वो एक सुस्त आदमी थे, आलसी आदमी थे। एंड हु टॉट देम मैथ्स, और जो उनको मैथ्स पढ़ाया करते थे। ही वॉज ऑलवेज अनॉयड विद हर एज सी टॉक्ड मच। ही वॉज ऑलवेज अनॉयड विद हर, वह उसके साथ हमेशा मतलब उससे नाराज रहा करते थे, उस पर गुस्सा रहा करते थे। हर एज सी टॉक मच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोला करती थी, बात किया करती थी। ही गेव हर एज पनिशमेंट, ही गेव हर, उन्होंने उसको दिया, किसको, एन को, एज ए पनिशमेंट, सजा के रूप में, एक्स्ट्रा होमवर्क, अतिरिक्त गृह कार्य। इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ एन ऐसे, यह जो अतिरिक्त गृह कार्य था ना वह एक प्रकार का ऐसे था, मतलब निबंध था, किस पर, एक चैटर बॉक्स पे, एक चैटर बॉक्स नामक शीर्षक पे उसको उन्होंने अतिरिक्त गृह कार्य लिखने के लिए दिया। सी वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड, वह समझ ही नहीं पा रही थी व्हाट शी कुड राइट, कि वह हमें क्या लिखे, अबाउट इट, इसके बारे में, वह इस टॉपिक के बारे में, इस शीर्षक के ऊपर क्या निबंध लिखे, इसको समझ ही नहीं पा रही थी। तो सी पुट ए स्लिप इट ऑन हर स्कूल बैग। सी पुट ए स्लिप, उसने क्या किया, उसने एक स्लिप चिपका ली, किस पर, अपने स्कूल के बैग पर। इट वाज टू रिमाइंड हर सेल्फ टू राइट, कि वह उसको स्लिप जो उसको याद दिलाती रहे कि वह जो उसको क्या मतलब निबंध लिखना है, मतलब उसके बारे में याद दिलाने के लिए उसने क्या किया, अपने बैग के ऊपर एक स्लिप चिपका ली। तो आइए बच्चों इसी प्रकार से हम आगे वाला जो पैसेज है वो इसका देखते हैं। इन द इवनिंग, शाम के समय जो है, सी हैड डन हर होमवर्क, जब उसने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया तो सी बिगेन थिंकिंग ऑफ हर सब्जेक्ट ऑफ द एसे। सी बिगेन थिंकिंग, उसने सोचना शुरू किया, ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द एसे। अपना गृह कार्य करने के बाद उसने क्या किया, अपने उस जो निबंध था ना उसके विषय पर सोचना शुरू किया। सी थॉट टू राइट गुड पॉइंट्स ऑफ द आर्ग्यूइंग टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ द टॉकिंग। सी थॉट, उसने सोचा, टू राइट, लिखने के बारे में, गुड पॉइंट्स, अच्छे बिंदु, ऑफ द आर्ग्यूइंग, तर्क देते हुए, टू प्रूव, ये साबित करने की, कि द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, की बातचीत या बोलना कितना जरूरी है, इस बारे में उसने महत्वपूर्ण जो है टॉपिक, तर्क के बिंदु बनाए, उसने सोचा। देन सी हैड एन आइडिया, तब उसको एक विचार आया। सी देन रोट द 3 पेजेस ऑफ हर सेटिस्फेक्शन, और उसने अपनी संतुष्टि के लिए, सी देन रोट, तब उसने लिखा, द 3 पेजेस, 3 पेज जो है, टू हर सेटिस्फेक्शन, अपनी संतुष्टि के लिए उसने 3 पेज लिख दिए। सी रोट दैट टॉकिंग वाज ए फीचर्स ऑफ ए स्टूडेंट। सी रोट, उसने लिखा, दैट टॉकिंग वाज ए फीचर ऑफ स्टूडेंट, कि बातचीत करना, बोलना जो है एक विद्यार्थी का गुण होता है। हर मदर आल्सो यूज टू टॉक मच, उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा बोला करती है। और सी इनहेरिटेड, उसको ये जन्मजात अपनी माँ से जो ये गुण जो है अपनी माँ से जन्मजात मिला है। दिस ट्रेट, यह गुण जो है फ्रॉम हर मदर, यह गुण जो है उसको अपनी माँ से जन्मजात मिला है, मतलब वह बातचीत करना बंद कर ही नहीं सकती, क्योंकि इसको तो उसका स्वाभाविक सा गुण है। अगला वाला बिंदु देखिए प्यारे बच्चों, मिस्टर केसिंग। मिस्टर केसिंग रीड इट, श्रीमान केसिंग ने इसको पढ़ा, लाफ्ड, और जोर से हंसे। देन ही गया हर अनदर ऐसे एज ही डिडंट स्टॉप टॉकिंग। देन, तब जो है, ही गया हर अनदर ऐसे, तब उसको फिर एक निबंध दिया। एज सी डिडंट स्टॉप टॉकिंग, जैसे कि उसने बातचीत करना बंद ही नहीं किया, तो सी वाज टू राइट इट ऑन द इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। सी वाज, उसको दिया गया टू राइट, लिखने के लिए, एन, अब किस टॉपिक पे, इन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स,
इन कॉरिजियल चैटर बॉक्स के ऊपर निबंध जो उसको लिखने पर दिया। सी रॉट इट, उसने इस पर लिखा। एंड सेटिस्फाइड मिस्टर कैसिंग से, और श्रीमान कैसिंग को उसने संतुष्ट कर दिया। सी डिड नॉट टॉक फॉर 2 लेसन्स, 2 पार्ट तक तो बल्कि उसने बातचीत नहीं करी। बट सी स्टार्टेड स्पीकिंग अगेन इन द 3rd लेसन, और जो ही तीसरा पार्ट आया उसने फिर बातचीत करना शुरू कर दिया। ही अगेन आस्क्ड हर टू राइट एन एसे, उन्होंने फिर उसको निबंध लिखने के लिए दिया। इट वॉज क्वैक 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 सैड मिस्टेस चैटरबॉक्स, अब जो उन्होंने निबंध दिया वो क्वैक 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 सैड मिस्टेस चैटरबॉक्स, इस शीर्षक पर उन्होंने उसको निबंध लिखने की दिया। द क्लास वॉज टू रॉयड इन टू लाफिंग हियरिंग इट, जो ही क्लास ने इस टॉपिक को इस शीर्षक को सुना वो भी जो रोलिंग में खूब जोर जोर से क्लास दहाड़ में हंसी खूब जोर जोर से सब मिलकर। सी आल्सो लाफ, वह भी हंसी। सी वांटेड टू राइट समथिंग ओरिजिनल आओ, अब जो है उसने कुछ ओरिजिनल, उसने कोई ऐसा विशिष्ट लिखने के लिए अब सोचा। हर फ्रेंड साने हेल्प हर टू राइट द ऐसे इन द वर्सेस, हर फ्रेंड, अब जो है हर फ्रेंड उसकी साने जो थी उसने क्या सोचा, हर हेल्प्ड हर टू राइट द ऐसे इन वर्स, अब उन्होंने जो निबंध है ना उसको पद्य में, पद्य मतलब कविता के रूप में छोटे छोटे छंद बना करके लिखने के बारे में उसने सोचा। सानी वाज गुड एट पोइट्री, आखिर की जो सानी थी वह कविता लिखने में बड़ी अच्छी थी, तो उसने सोचा भाई अब निबंध ऐसे लिखेंगे नहीं निबंध को, अब कविता के रूप में उसको पद्य के रूप में उसको लिखेंगे। अगला वाला और लास्ट वाला टॉपिक देखिए प्यारे बच्चों, एंस पोएम्स ए जोक ऑन मिस्टर कैसिंग हिमसेल्फ। एंस पोएम्स ए जोक, एंस ने जो कविता के रूप में जो चुटकुला लिखा श्रीमान कैसिंग के ऊपर, बिल्कुल ठीक उनके ऊपर जा लगा। तो आइए बच्चों आखिरी वाला हम पढ़ते हैं इसको। एन हैड फिनिश्ड हर पोएम, एंस ने अपनी कविता को समाप्त किया। इट वॉज अबाउट ए मदर डक एंड फादर स्वान विद 3 डकलिंग्स। इट वॉज अबाउट ए मदर डक, यह एक मदर डक और उसके पिता स्वान जो हंस था और जिनके 3 छोटे छोटे बच्चे थे उनके बारे में थी ये। द 3 डकलिंग्स वर बिटन टू डेथ बाई फादर, द 3 डकलिंग्स, वो जो 3 बच्चे थे वर बिटन टू डेथ बाई द फादर, उसके पिता के द्वारा पीट पीट करके उनको और काट के उनको मार दिया उस पिता ने। इट वॉज बिकॉज दैट क्वाइट टू मच, सिर्फ इसलिए, पिता ने क्यों मारा, सिर्फ इसलिए क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा बोला करते थे। लकीली संयोगवश मिस्टर केसिंग टुक द जोक द राइट वे, श्रीमान केसिंग ने इस चुटकुले को, इस कटाक्ष को, इस मजाक को, चुटकुले को बिल्कुल सही तरीके से लिया। एंड मिस्टर केसिंग प्लेड जोक ऑन हर, मिस्टर केसिंग प्लेड ए जोक ऑन हर, मिस्टर केसिंग ने उस पर एक जोक या कविता उस मजाक किया। बट सी हैड मिस्टर केसिंग प्लेड जोक ऑन हर, हालांकि श्रीमान केसिंग ने उस पर मजाक किया था, उस पर कटाक्ष किया था। बट सी हैड इट ऑन हर, लेकिन ये कटाक्ष मजाक उन पर खुद पर जा लगा। ही रीड द पोएम टू द क्लास एडिंग हिज ओन कमेंट्स, उन्होंने क्लास के सामने उस कविता को पढ़ा एंड कमेंट्स एंड एडिंग हिज कमेंट्स ऑन कमेंट्स, और अपने खुद पर जो कमेंट्स थे, खुद के जो बिंदु थे उसमें जोड़े। सिंस देन, और उसके बाद जो है सी हैड बीन अलाउड टू टॉक, उसके बाद फिर मिस्टर केसिंग ने उसको बातचीत करने से कभी नहीं रोका। सी हैडंट इवन बीन गिवन एक्स्ट्रा होमवर्क, और फिर उसको कभी भी अतिरिक्त होमवर्क नहीं दिया गया। मिस्टर केसिंग कंटिन्यूड मेकिंग जोक्स, यहाँ तक कि मिस्टर केसिंग जो है उनकी भी प्रवृत्ति बदल गई और वो भी बड़े मजाकिया स्वभाव के हो गई, क्लास में पढ़ाने के साथ साथ कभी वो मजाक भी कर लिया करते थे। प्यारे बच्चों ये समरी आपको कैसी लगी, आप इसे पढ़ें, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे इसी पार्ट के जो हम पैसेज पढ़ेंगे साथ में उनके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, तो ऐसे वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। तो इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद बच्चों।